हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम इसके रेशो एनालिसिस के टूल के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। जो हमारा रेशो एनालिसिस है उसके अंदर हमारे बहुत सारे रेशो आते हैं। इसके अंदर जैसे लिक्विडिटी रेशो हो गया, टर्नओवर रेशो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, बिजनेस रिस्क रेशो, फाइनेंशियल रिस्क रेशो, स्टेबिलिटी रेशो, कवरेज फाइनेंशियल रेशो और कंट्रोल रेशो। जिसके अंदर हमारे कुछ तो जो रेशोज है, जैसे कि वो तो हमारे क्या है कि बिजनेस के अंदर से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारा करंट रेशो, क्विक रेशो हो गया, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, कैश रेशो, कैपिटल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, नेट वर्किंग कैपिटल रेशो, कैश कन्वर्जन साइकिल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस। इसी तरह से हमारे जो कुछ रेशो है वो तो जो है कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा रेशो एनालिसिस है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पिछले ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा आइटम्स का हम क्या करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनसे कंपेयर करके उसको देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है। जो हमारे फाइनेंशियल मतलब रेशोज़ होते हैं, कोई से भी फाइनेंशियल हो चाहे लिक्विडिटी रेशोज़ हो, उनका यूज़ करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं फर्म के अंदर। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम तो जो हमारा रेशो एनालिसिस है उसको हम यूज़ तो करते हैं हम देखने के लिए, लेकिन इसके अंदर कई इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। मतलब किन की चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं रेशो एनालिसिस के अंदर। सबसे फर्स्ट है हाईली रिलाइंग ऑन पास्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। और जो आजकल की मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर कंपैरिजन करके देखते हैं। बल्कि जो हम फ्यूचर्स की मतलब चीज़ें हैं उसको मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो होने वाली चेंजेस है। उसके बाद इग्नोरेंस ऑफ इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। मतलब कि जो हमारे इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री में चल रहा है, इकोनॉमिक पर कुछ मतलब प्राइजेस बढ़ रहे किसी चीज़ के, तो उसको भी रेशो एनालिसिस के अंदर हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद है चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल में इनहेंस रेशो फेयरनेस। मतलब कि हम क्या करते हैं कि कई बार क्या करती है कंपनीज जो होती है वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी उनकी उसमें चेंज कर देती है, अपने हिसाब से ही उसमें चेंजेस कर देती है ताकि उनके जो रेशो है वो अच्छे दिखे, मतलब बेस्ट रेशो दिखे दूसरे लोगों को जब वो रेशो एनालिसिस कर रही है, तो जो इन्वेस्टर्स है या उनको। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारा इग्नोरेंस ऑफ सीजनल चेंजेस इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस क्या करते हैं कि जो सीजनल चेंजेस होते हैं उनको इग्नोर करते रहते हैं और दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एडजस्टेड इन फाइनेंशियल्स। और इनको वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर भी एडजस्ट नहीं करते अगर कोई भी छोटे मोटे चेंजेस आ रहे हैं कंपनी के अंदर, तो इसलिए वो जो रेशोज है वो भी हमारे ढंग से नहीं निकल पाते। इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है कुछ। इसके बाद हमारा मतलब जो रेशो एनालिसिस है उसी के अंदर हमारा आता है लिक्विडिटी रेशो एनालिसिस। मतलब जो हमारी फर्म है उसकी लिक्विडिटी को देखते हैं इस रेशो की जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अंदर देखते हैं हम कि जो कंपनी है वो अपनी जो उसकी लाइबिलिटीज़ है उसको टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लिक्विडिटी हमारी मेनली यही होती है। तो इससे हम उसकी लिक्विडिटी को ही देखते हैं किसी भी कंपनी की कि वो भाई टाइम पर अपने करंट लायबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा करंट रेशो क्या है, एक तरह का इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो या फिर बैंकर्स रेशो के नाम से भी जानते हैं एक तरह का। और जो ये हमारा करंट रेशो है इसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज़ की। मतलब जो हमारी करंट चीज़ें हैं, मतलब एक साल से कम की जो या एक साल तक की जो हमारी एसेट्स लायबिलिटीज़ है उनकी रिलेशनशिप को देखते हैं। तो करंट रेशो हमारा निकलता कैसे है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ करेंगे तो हमारा करंट रेशो निकल जाएगा। जो हमारा करंट रेशो है वो हमारा ज़्यादातर क्या होना चाहिए कि जो हमारी एसेट्स है वो हमारी डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी से, तभी उसको अच्छा माना जाता है। ताकि वो जो अगर उसका डबल होगा तो वो आसानी से लायबिलिटीज़ को पे कर पाएगी कंपनी। उसके बाद हमारा सेकंड रेशो है एसिड टेस्ट रेशो। इसके फॉर्मूला क्या है, एसिड टेस्ट रेशो मतलब
इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो करंट एसेट्स है हमारी उसमें से हम इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं, तो हम इन्वेंट्री को काउंट नहीं करते। ये हमारा और भी ज़्यादा मतलब वैसे वाला रेशो होता है जिसके अंदर मतलब बिल्कुल ही मतलब क्विक उसकी कितने टाइम तो कितनी जल्दी से जल्दी वो अपनी लायबिलिटीज़ पे कर पाएगी, मतलब इससे हम और भी ज़्यादा ढंग से मतलब निकाल सकते हैं, ये चीज़ देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, करंट एसेट माइनस का इन्वेंट्री डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से। उसके बाद हमारा है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, मतलब उसकी सही में कितनी लिक्विडिटी है उस कंपनी की, वो देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एक्चुअल लिक्विडिटी निकालते हैं किसी भी कंपनी की, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री और जो रिसीवेबल्स है उनको हम करंट एसेट्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उनको शामिल नहीं करते। उसमें इन्वेंट्री शामिल नहीं थी एसेट टेस्ट वाले में, इस वाले में रिसीवेबल्स को भी शामिल नहीं करते इन्वेंट्री के साथ साथ। और जो सम एसेट्स, इसके अंदर हम कुछ एसेट्स को बैन कर देते हैं ताकि हमारी जो लिक्विडिटी है वो ढंग से हम निकाल सकें। और इसके अंदर हमारा जो आइडियल रेशो वो कितना 1:2 मान जाता है, मतलब जो हमारी वो वही है, एसेट्स हमारी डबल होनी चाहिए लायबिलिटीज से। उसके बाद एब्सोल्यूट लिक्विडिटी हमारी का फॉर्मूला क्या है, हमारा कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल्स प्लस डेप्टर्स करके हम निकाल सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब हमारे जो जिनको हम बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, हमारे एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती है कंपनी की। नेट रिसीवेबल्स मतलब कितना उसे प्राप्त होने वाले हैं पैसे, उसके जो डेप्टर्स हैं उनसे। नेट रिसीवेबल्स और उसके अलावा डेप्टर्स का जो अमाउंट है। रिसीवेबल्स के अंदर मतलब डेप्टर्स का भी अमाउंट हो सकता है इंक्लूड, और उसके अलावा उसके जो और भी रिसीवेबल मतलब कहीं से भी इनकम आ सकते हैं किसी भी कंपनी के पास, तो वो रिसोर्सेज हो गए इंक्लूड। तो हमारी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी के अंदर हमारे ये सब चीज़ें अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी निकल जाएंगे, तो उसके पास कितने पैसे है उसके एक तरह से। उसके बाद हमारा कैश रेशो हम कंपनी की क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर अगर को कंपनी जा रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैश रेशो का यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके भाई किसी कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैश रेशो। कैश रेशो का फॉर्मूला क्या है, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। मतलब हम क्या करते हैं, कैश के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ऐड कर देंगे, जो भी सिक्योरिटीज उसके पास उसको डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। जो हमारा कैश रेशो होता है अगर वो ज़्यादा होगा, अगर वो हाई लेवल का होगा जो हमारा कैश रेशो है, तो वो जो हमारा कैश रेशो है ये हमारा ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई होगा तो इसका मतलब कि रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है, और अगर ये लो होगा तो इसका मतलब है कि कंपनी जो अपनी लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाएगी टाइमली। तो इसलिए ये हमारा मतलब मीडियम लेवल पर होना चाहिए जो हमारा कैश रेशो है, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा ना एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इससे भी हम लिक्विडिटी का पता चलता है कैश रेशो से। तो हमने इसके अंदर लिक्विडिटी के रेशो पढ़े हैं सारे, और अगली वीडियो में हम इसके जो हमारे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हैं इसके और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे रेशो एनालिसिस के अलावा जो भी है। इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारे रेशोज बचते हैं, वैसे हमारे इंपॉर्टेंट यही रेशो थे जो हमने कैश रेशो तक पढ़े। अगर आप लोग चाहते हो कि इन रेशो पर भी मैं वीडियो बनाऊं जो बचे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।